इस चैप्टर में अपन स्टाइल के बारे में देख रहे हैं। ये अलग अलग स्टाइल है। फिलहाल ये जो डॉक्यूमेंट अपन ओपन किए हैं ये नॉर्मल स्टाइल के अंदर बना हुआ डॉक्यूमेंट है। फिर भी इसके अंदर जब अपन देखेंगे तो फॉर्मेटिंग की हुई है। इसका मतलब क्या कि अगर अपन नॉर्मल स्टाइल के अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हालांकि जो कोई जिस तरह से ये नॉर्मल स्टाइल में बना हुआ है उसके बाद भी अपन उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली लाइन दिखा रहा हूँ, इसको मैं देखो ये नॉर्मल स्टाइल के अंदर ही है, लेकिन मैं इसको बोल्ड और इटैलिक दे दूंगा तो ये हालांकि नॉर्मल स्टाइल के अंदर है फिर भी इसके अंदर दो चेंजेस हुए। सेम इसी तरह पहले वाले में भी है। इसके अंदर डबल क्लिक मारूंगा मैं तो देखो ये सेम है। इसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया है इसका और ये इसको बोल्ड किया है, लेकिन स्टाइल नॉर्मल ही है। इसके अलावा मैं इस स्टाइल को कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पेन ब्रश दिख रहा है, फॉर्मेट पेन ब्रश, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा और मैं नीचे आके किसी भी चीज़ पर फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉन्सेप्ट पे मैं करूँगा सॉरी, और मैं अगर को बिजनेस कॉन्सेप्ट पे आके क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगा वो बराबर। अब ये नीचे इसलिए आया है क्योंकि इसके लिए पेज ब्रेक बिफोर की भी फॉर्मेट अप्लाई थी। इसके अलावा अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी हो तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर तो ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा बराबर। और एक तरीका और है इसका, यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो, वही फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी बराबर। इसके अलावा जो अपन पेंट ब्रश यूज़ किए फॉर्मेट पेंट ब्रश, इसका एक और तरीका है मल्टीपल करने का। अभी तो एक ही बार करके हट जाता है ये, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम करना है तो इसको डबल क्लिक मारो, अब ये मल्टीपल टाइम होएगा बराबर। और जैसे कि इसको करना है इस पर क्लिक करूँगा बराबर, ये देखो इस पर क्लिक करूँगा तो ये मल्टीपल टाइम भी होता है। और इसको हटाने का है तो यहाँ से अपन इसको हटा सकते हैं। यानी इससे क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी होता है, टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है, खाली फॉर्मेट कॉपी और पेस्ट हो जाता है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग क्लियर करने का एक और तरीका है, कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ तो ही फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। स्टाइल के बारे में देख रहे हैं अपन अभी। ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके कोई भी स्टाइल अगर अप्लाई करूँगा तो ये इस तरीके से दिख रहा है बैकग्राउंड में, इस तरीके से हो जाएगी बराबर। और अगर मुझे स्टाइल हटाना है तो मैंने पहले बताया क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो स्टाइल सेट्स दिखाएगा मुझको बराबर, देख रहे हो चेंजेस, कोई भी सेलेक्ट करके फिर कलर दिखाएगा वो। हर स्टाइल के अलग अलग कलर अपन सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा फ़ॉन्ट्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो सेट एज डिफ़ॉल्ट मारेंगे क्लिक करके तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी बराबर। इसके अलावा यहाँ से आके अपन क्लियर फॉर्मेटिंग तो पहले बता चुका हूँ मैं, अप्लाई स्टाइल्स में जाके कोई भी एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल टाइटल की ले लो तो इस तरीके से वो अप्लाई हो जाएगी, कंट्रोल Z। आइए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ टाइटल बराबर, तो इस तरीके से हो जाएगा वो। और इसको मुझे और मॉडिफाई करना है तो मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ से मुझे सारे ऑप्शन दिखाई देंगे।
किस तरीके से मुझे इसको करना है, बराबर। अभी तो फिर यहाँ ये सिर्फ एक ही है, अगर ऐसे 100 500 या 1000 हुए तो मैं एक एक को करने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है, इस पर राइट क्लिक मारो और एक मिनट, स्टाइल्स में आओ, स्टाइल्स में आओ, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर दो। तो जितने भी इस किस्म के फॉर्मेट के होंगे ना, देखो नीचे वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें तो नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर है, देखो इसको मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, स्टाइल, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये देखो बराबर ऊपर का सेलेक्ट किया मैंने, हर जगह के जो रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जाके हेडिंग वाला कोई भी फॉर्मेट इसको दे सकता हूँ। देखो नीचे का सबसे पेज दिखा रहा है ये, यानी सारे के सारे हो चुके हैं फॉर्मेट, ये देखो। इस तरीके से इस पर आपने क्लिक किया था ना ये वाले में, तो इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मेट हो गए। ये अपन इसके अंदर स्टाइल के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बराबर। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे आके हेडिंग 1 ये पहले से ही है, हेडिंग 1 अपन सेलेक्ट किया इसको। इसके अलावा फॉन्ट में जाके भी इसके अंदर अपन एडिट कर सकते हैं। इसको स्मॉल कैप्स कर देता हूँ मैं, और अपन कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसके अंदर चेंजेस आ गए। और भी तब्दीली करनी है इसके अंदर तो यहाँ से आके बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाके टेक्स्ट, अब नहीं, अभी टेक्स्ट के बारे में नहीं करेंगे, पहले पैराग्राफ के बारे में करते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी एक लाइन ले लेता हूँ, ये वाली लाइन लेता हूँ मैं, बराबर। और मुझको वो लाइन खाली नीचे चाहिए, तो मैं सब बराबर है ओके कर दो। तो इस तरीके से ये लाइन आ गई। इसके अलावा अब अगर अपन हेडिंग 1 पे आके राइट क्लिक मारेंगे तो क्या बोल रहा है, अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ ना तो ये हेडिंग 1 ऐसी बन जाएगी, बराबर। यहाँ से अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं सिलेक्शन को, और रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग चीज़ें इसमें छेड़छाड़ करने का नहीं। तो अपन इसके अलावा यहाँ ये ऑप्शन देखेंगे, ये दिख रहा है सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल, इस पर क्लिक करो तो स्टाइल का नाम आ रहा है, कोई भी नाम दे दो इसको, जे खान। इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपन, या तो फिर ओके कर दिया तो मॉडिफिकेशन। जब मॉडिफाई में जाऊंगा ये मैं तो ये बताएगा कि स्टाइल, सबसे पहला स्टाइल कौन सा है इसका, हेडिंग ये वाला है, बराबर। पैराग्राफ, उसके बाद जे खान इसकी हेडिंग है। अब अगर मैं इसको ऐसे रन दूंगा तो नीचे की लाइन भी ऐसी हो जाएगी, बराबर। ये अपना जे खान का ही है ये, तो हेडिंग तो अपने को ऐसे ही रहने देने का है, लेकिन नीचे वाले वर्ड्स जो है वो अपन नॉर्मल पे कर देंगे, बराबर। कहाँ है नॉर्मल, नॉर्मल। और इसके अंदर भी अपन बोल्ड इटैलिक जो भी यूज़ करना है कर सकते हैं, और इधर कोई उंगली नहीं करने का, इधर पे आके ओके बोल दो। तो जब अपन अंदर जाएंगे तो अपने नाम का भी एक, ये देखो जे खान, और अपन ने इस वक्त जे खान ही अप्लाई किए हुए हैं इसके ऊपर, बराबर बराबर। इसको अपन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, देखो जे खान है। उसके बाद एक चीज़ दिखानी है अपने को, अपन ने ये जो जे खान का बनाया है वो हेडिंग 1 से बनाया है, बराबर। मैं जे खान पे क्लिक करता हूँ, हेडिंग 1 से बनाया है। अब मैं हेडिंग 1 पे जाके राइट क्लिक मार के
देखता हूँ तो इसके कितने सेम हैं। 9 सेम है हेडिंग 1 की तरह। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल, तो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। और अब मैं जेखान पे क्लिक करूँगा तो वो 9 के 9 के ऊपर देखो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, वो एक ही बार में कितने भी रहने दो। बराबर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब ये अपनी ओरिजिनल हो गई। अब इसको अगर मुझे सब हेडिंग देना है इसको, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। पहले जे खान देता हूँ मैं इसको, तो ये सेम हो जा रही है उसकी तरह, बिजनेस कॉन्सेप्ट की तरह। बराबर इस तरीके से। और अगर मुझे इसको सेव नहीं रखना है, तो मैं इसको पहले तो ये सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इधर जाऊँगा, सॉरी हाँ स्मॉल कैप्स हटा दूँगा। ओके, थोड़ी सी तब्दीली आ गई। बॉर्डर्स में जाके, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके ये लाइन हटा दूँगा। ओके, तो ये इस तरीके से बन गया। इसके बाद इस पर क्लिक है अपना, तो मैं इधर जाऊंगा क्रिएट न्यू स्टाइल में। बराबर ओके करो, तो अपने ही ये जे खान वाले फॉर्मेट से एक नया फॉर्मेट बनाएगा। बराबर स्टाइल बेस्ड ऑन जे खान पे रखेंगे अपन इसको। तो स्टाइल का नाम डाल देंगे जे खान, सॉरी सब टाइटल। बराबर इसके बाद इसको अपन नॉर्मल कर देंगे। इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो। और इसके अंदर ये फॉर्मेट का बटन भी है, अपन चाहे तो यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के पहले एक झलक दिखाता हूँ इसकी। ये अपन फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और अपन यहाँ से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। या फिर पैराग्राफ में जाके पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा, तो यहाँ से भी कोई भी चेंजेस अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओके कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से हो गया। बराबर तो इस तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी अपन स्टाइल के बारे में ही सीखेंगे, लेकिन इसके अंदर अपन डिटेलिंग देखेंगे स्टाइल की। ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है स्टाइल इंस्पेक्टर। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो लिख के आ जाएगा। बराबर ये जो टेक्स्ट है अपन ने उसको जे खान वाला फॉन्ट दिए ले, देखो यहाँ सब लिख के आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करूँगा तो भी यहाँ पे लिख के आएगा। बराबर इसको उसने 2 सेक्शन में बांटा, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। बराबर जो भी चेंजेस अपन यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐड करेगा प्लस यानी क्या कि ये तो एक्चुअल फॉर्मेटिंग है, अपने आप हो जाती है। इसके अलावा अपन कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वर्ड को इटैलिक कर दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे इटैलिक आ रहा है। अब हटाऊँगा तो नहीं आएगा। बराबर ये देखो इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ से अपन क्लियर कर सकते हैं ये फॉर्मेटिंग, याली फॉर्मेटिंग, और सबको एक साथ करना है तो इस पर भी अपन क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू स्टाइल बनानी है तो इस पर क्लिक करो, और ये है रिवील फॉर्मेटिंग। इस पर जब अपन क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके अंदर डिटेल में दिया रहेगा हर चीज़ के बारे में, सेक्शन वाइज। देखो फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट के अंदर भी उसने डिवाइड किया है, फॉन्ट, फिर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, इफ़ेक्ट्स। फिर इसी तरह पैराग्राफ के अंदर एक सेक्शन बनाएगा वो, और इसी तरह सेक्शन का जो अभी आपने देखे नहीं है। तो इस तरह से इसकी डिटेलिंग अपन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक ख़ास बात यह है डायलॉग बॉक्स की, कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और मैं इसके अंदर डायरेक्ट यहीं से कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। बराबर अब अगर मैं इसकी अंडरलाइन हटा दूँ यहाँ से जाके,
ओके, तो इसके अंदर और इसके नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर, सॉरी, हाँ, इसके अंदर और उस पेज के अंदर कुछ फ़र्क नहीं नज़र नहीं आएगा मुझको, बराबर। देखो ये और ये दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं। लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो इसके बारे में डिटेलिंग आ गई। अब मैं यहाँ पे जाके कंपेयर पे क्लिक करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ये बता रहा है कंपैरिजन, नॉन इटैलिक टू इटैलिक, नॉन इटैलिक टू इटैलिक, बराबर। तो इस तरीके से अपन इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम स्टाइल को मैनेज करने के बारे में देखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन किया, यहाँ पे मैनेज स्टाइल है। इसके ज़रिए से अपन एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ये अपना एक खुला हुआ है और ये दूसरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट। अब अगर मुझे, जैसे कि अपने नया कोई डॉक्यूमेंट, जैसे जे खान मैंने नया बनाया, तो दूसरे में तो होगा नहीं वो, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। डू यू विश टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग स्टाइल री एंट्री इन जे खान, यस, तो इसके अंदर वो आ जाएगा, बराबर। अब इसको मुझे निकालना है तो डिलीट मार दूंगा यहाँ से, यस, बराबर। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को रीनेम भी कर सकता हूँ इस तरीके से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मैनेज यहाँ से कर सकता हूँ। कोई मेरी, जैसे कि ये है, मुझे इसको किसी को दिखाना नहीं है, तो रिस्ट्रिक्ट पे मैं इसको जाके रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, यानी कोई भी मेरा ये यूज़ नहीं कर सकता। और उसको परमिट कर दूंगा तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इस पर मेरा ये जे खान अप्लाई है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको रिवर्ट टू कर सकता हूँ, यानी कि जो एक्चुअल में जो जे खान सब टाइटल है उसकी तरह हो जाएगा ये, यस, बराबर। या फिर मैं यहाँ से जाके इसको रिमूव भी कर सकता हूँ।